बोबा टी, आई लाइक बोबा टी। इसमें शायद मैं इन्वेस्ट करूं। लेट्स डू अ डील टुगेदर। देखो ये पसंद आई सपोजिंग, तो लेट्स डू इट टुगेदर। तेरे साथ मैं डील करती हूँ। शार्क्स, हम इंडियंस बड़े वेलकमिंग हैं। दुनिया के किसी भी cuisine को अपना बना लेते हैं, चाहे वो चाइनीज हो या इटालियन। द करंट ट्रेंड इज कोरियन। हमारी जेंजी और मिलीनियल आबादी हर कोई के पॉप पे फिदा है। यहाँ तक कि हमारे देश में कोरियन इज द फास्टेस्ट लर्निंग लैंग्वेज। लैंग्वेज हिट है, मतलब के पॉप ड्रामाज हिट है, के ब्यूटी हिट है, के फैशन हिट है, और कोरियन राम्यून वो भी हिट है। तो हमने सोचा क्यों ना के ब्रांड को थोड़ा और लव दिया जाए। बोबा टी, ऑल्सो नोन एज बबल टी, जो ताइवान में ओरिजिनेट हुई है बट फेमस कोरियन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से हुई है, तो क्यों ना उसे इंडिया में वर्ल्ड फेमस बनाया जाए। तो बेवरेज इंडस्ट्री को डिस्टर्ब करने आ गया है बोबा भाई। That's so sweet. That's so weird. नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम ध्रुव कोहली है और मैं बेंगलुरु से आया हूँ। मैं बोबा भाई का फाउंडर हूँ। बोबा भाई एक QSR चेन है जहाँ हम बबल टीज, कोरियन बर्गर्स और के-पॉप आइसक्रीम्स बेचते हैं। यही नहीं, हमारी सारी टीज इंडिया में बनती हैं। हमने सोचा अब इसे भी इंडियन क्यों ना बनाया जाए, इसलिए हमने बबल टी के क्लासिक फ्लेवर्स को इंडियनाइज किया है और कुछ देसी फ्लेवर्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे जामुन काला खट्टा, चिली गुआवा, टेंगी कोकुम। इतना ही नहीं, हमारे कोरियन बर्गर्स में भी है इंडिया का चस्का, ताकि हर दिल बोले द बैक। शार्क्स, हमारी शुरुआत अक्टूबर 2023 में हुई थी और अभी तक हमारे 40 प्लस आउटलेट्स हैं और हम हर मंथ 70,000 प्लस से ज्यादा ऑर्डर्स फुलफिल कर रहे हैं। और हमारा विजन है कि हम बोबा भाई को इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग के-पॉप QSR ब्रांड बनाएं। इसके लिए आज मैं यहाँ आया हूँ और मेरी आपसे आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 0.3% इक्विटी, ताकि हम बोबा भाई को बना सके इंडिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग के-पॉप QSR ब्रांड। तो शार्क्स, क्योंकि के इन के-पॉप मींस क्या बात। वाह वाह भाई वाह। So hi Dhruv, how are you? I'm good. 167 crores वैल्यूएशन बताया आपने। Yes. सॉरी, मैं इतनी शॉक हो गई वैल्यूएशन सुन के कि मुझसे तो कैलकुलेशन हुई, थैंक यू फॉर कैलकुलेटिंग। तो गाइस, मैं ऑलरेडी इन्वेस्टर हूँ बोबा भाई में, सो मैं इस पिच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। आपने किस वैल्यूएशन पे की थी? वो सारे सवाल आप ध्रुव से पूछना। तो क्या अच्छा है इनके शुड बारे वी में? इन्वेस्ट? पहले खाओ पियो फिर मजे करो। हम आपके पैसों से खाना खाएंगे। ये है कोरियन चिकन बर्गर विद सम टारो लावा बबल टी और मैंगो चिली। Thanks, Dhruv. Thank you so much. Thank you. Namita, this is for you. This is vegetarian. Anum, this is for you. There is no milk in it. थैंक यू ब्रदर। ये बड़ी अच्छी अच्छी होती है। आपको वहाँ नहीं मिली तो इसलिए हमने यहाँ पे मंगा लिया। तो और क्या, मैं हिलता ही नहीं वहाँ। My daughter, by the way, loves boba. Oh my sure- daughter too. Yeah. Boba tea is gone crazy. ये तो बहुत मिर्ची, देखने से ही मिर्ची लग रही है भाई। ध्रुव, आपका ये स्ट्रॉ इको फ्रेंडली है। हाँ, it's paper based. गुड। What flavors are these? This is taro lava. This is mango chili. Mango chili. Wow. So basically, boba bhai has also low calorie, no sugar variants as well. What are these round things called? Tapioca. ये बहुत chewy है यार। UK, लंदन में जनरली जब मैं खाता हूँ, it's very soft. वो popping boba है, वो दूसरे drink में वो popping दूसरा boba जाता है। अच्छा। So the popping boba, what is sodium alginate? वो उसमें क्या material? Calcium, it's made with the calcium and fruit flavors. मुझे आपका ये जो है ना, एक तो स्ट्रॉ से बबल बहुत आसानी से आ रहा है, and it dissolves quickly. It's not like one of those hard bubbles. So basically, अगर आप वो दूसरा वाला देखोगे, उसमें chewy tapioca pearls है, इसमें popping है। ये कौन सा फ्लेवर है? Blueberry rose mint. Amazing. Thank you. This is delicious. और तेरा बर्गर तो कोई खास नहीं है भाई, सॉरी। ये कोरियन बर्गर है। हाँ जी, कोरियन चिकन। हाँ जी। नहीं नहीं, कोरियन सॉस पे बना चिकन बर्गर है। So ये कोरियन चिकन को भी डिफरेंट तरह ब्रेडेड किया जाता है। बहुत मिर्ची है भाई। This is spicy. But you know, Anupam, this suddenly the Korean flavors and the high spice Yeah. is really becoming mainstream.
आपके थोड़े SKUs है कोरियन फ्लेवर्स में। हमने रिसेंटली कोरियन नूडल्स लॉन्च किए। हाँ। वी लॉन्च 5 नूडल्स, उसमें मंचूरियन और ये सब भी थे। तो बट आपने भी कोरियन कोरियन range launch इज की नंबर है। 1 सेलिंग नूडल ये राइट नाउ। खरीदता कौन है ज्यादा? कोरियन इज जेन Z। It is the age group of 14 to let's say 25 and they're growing with this, so it's going to stay. अभी हम 2 ट्रेंड्स देख रहे हैं। वेलनेस एक बहुत बड़ा ट्रेंड बनते जा रहा है और स्पाइस एक बहुत बड़ा ट्रेंड तो वो बनते जा रहा साथ साथ में है ना, पूरा दिन मिर्ची खाओगे तो वेलनेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम मिर्ची को ठंडा करने के लिए हम K-pop आइसक्रीम्स भी लेके आए हैं। हाँ ले आओ। ये टारो आइसक्रीम है, पॉपकॉर्न आपके आइसक्रीम। बर्गर खा के तो मुझे दिन में तारों दिख गए। दूसरा दिखा। थैंक यू सो मच। फिल्टर कॉफी, वाह, समथिंग डिफरेंट। अच्छी है आइसक्रीम तो कूल है। Thank बट you. इसमें फर्क क्या है नॉर्मल आइसक्रीम और इस आपको टारो आइसक्रीम इंडिया में मिलती नहीं है। टारो फ्लेवर इज कोरियन। तारो होता क्या है? स्वीट यम, स्वीट याम क्या होता है? अरबी सुना है? हाँ अरबी से बनाया जाता है स्वीट यम। टेक्सचर बहुत अच्छा है। एक तो आपके नाम में भाई है, जैसे सल्लू भाई, फिर आपके मैस्कॉट में बप्पीदा का गोल्ड चेन है। तो ये सब आपका कहाँ से, मतलब ये डिजाइन सेंसिबिलिटीज नेम आया आपका? वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ ब्रांड फॉर द जेन ज़ी एंड मिलेनियल्स। हाँ, तो बोबा इज अ वर्ड फॉर बबल टी, और हम चाहते थे कि जब हम इंडियन ब्रांड बना रहे हैं और हमारे जेन ज़ी मिलेनियल्स एक दूसरे को भाई कह के बुलाता है, हाँ, तो उसी से बोबा भाई। करेक्ट, इट्स अ नाइस नेम। और ये आई लाइक इट कि आपने एट द वेरी टॉप कस्टमर सर्विस नंबर दिया है कि अनहैप्पी विद अस, एंड देन ये यू नो दिस फेस, दिस इज अ नाइस टच ऑन योर पैकेजिंग। थैंक यू। वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। थैंक यू फॉर सर्विंग अस। आई थिंक सबने एंजॉय किया। कुछ चीजें स्पाइसी लगी, किसको टेक्सचर पसंद आया, किसको बोबा नाम पसंद आया। वेरी इंटरेस्टिंग। आपका ब्रांड भी कुछ हटके है। इंडिया में काफी ये कल्चर भी दौड़ पड़ा है विद कोरियन पॉप एंड सो ऑन। हाउ डिड यू गेट इनटू दिस? सो गिव अस अ लिटिल हिस्ट्री विद योर बैकग्राउंड। मैं पैदा हुआ हूँ जालंधर पंजाब में। ओके। वहाँ से मैं ईयर 8 में अपने पेरेंट्स के साथ हम ऑस्ट्रेलिया मूव किए थे फॉर बेटर एजुकेशन। हाई स्कूल से लेके मैंने यूनिवर्सिटी वहाँ पे पढ़ा है। फर्स्ट बिजनेस किया 18 साल की उम्र में। क्रिकेट का बहुत जुनून था, शौक था, तो ऐसा लगता था कि सारी जिंदगी क्रिकेट है। तो पहला स्टार्टअप भी क्रिकेट में ही किया था। इंडिया से स्पोर्ट्स गुड्स इंपोर्ट करते थे और बेचते थे ऑस्ट्रेलिया में ऑनलाइन। ओह वाओ, सो वी मेड $150,000 इन प्रॉफिट। वेल डन। दिस इज अबाउट 12 years बैक। उसके बाद आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, स्टडीड बैचलर ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी आई गॉट लाइक $100,000 इन स्कॉलरशिप्स। यूनिवर्सिटी का स्टडी पूरा किया तो 2019 में सोचा कि एक स्टार्टअप बनाते हैं। आई वर्क विद माई अदर को फाउंडर हु वाज आल्सो हैपन टू माई चाइल्डहुड फ्रेंड। हमने उबर कार्स में स्नैक्स बेचना चाहते थे। आई नो दिस कंपनी। हाँ, सो हमने इंडिया में आकर उबर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया था और 2020 में कोविड आ गया और सब उबर कार्स बंद हो गई। तो हमने क्या किया, हमने उसको एक प्लेटफॉर्म में कन्वर्ट किया। हमने ब्रांड्स को ऑफर किया कि फूड डिलीवरी वाज बूमिंग, व्हाई डोंट वी सेंड योर प्रोडक्ट्स। जैसे मान लो आपने कोई वीवा की सॉस नहीं लॉन्च किया और आप कोई बर्गर जा रहा है किसी के घर पे, आप उसको साथ में भेजना चाहते हैं। ऐसे ही हमने कोको कोला, मॉन्डलेस, 500 ऑड मल्टीनेशनल ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया। $3 million का हमारा रेवेन्यू था। गुड बिजनेस फॉर द कोविड टाइम। As soon as the COVID sort of start fading out, brands started going outside for the sampling and all that stuff. But हमने उसी रेस्टोरेंट नेटवर्क को यूज करके, जिसके थ्रू फूड डिलीवरी कर रहे थे, हमने वर्चुअल ब्रांड स्टार्ट किए जहां पे हमने 500 क्लाउड किचन्स बनाए। ये कहाँ किया था आपने जी? ऑस्ट्रेलिया और इसको यूके, यूएस, फ्रांस, सब जगह एक्सपेंड किया था। और आप फाउंडर एंड सीईओ थे? मैं को-फाउंडर था, बट आई वाज लुकिंग आफ्टर द ग्रोथ एंड मार्केटिंग। I exited that startup by selling some secondary shares. कितने पैसे बनाए? मैंने 20 करोड़ बनाया था। ओए, क्या बात है भाई, वेल डन वेल डन। फिर इंडिया क्यों आए? So basically, first of all, my fiance was based in India. अच्छा। स्माइल आई है फियांसे का नाम सुनकर। वाह वाह वाह। She's my wife now. 20 करोड़ बना लिया तो मतलब always heard that कि यार India is a great market to build अरे something. वर्ड छोड़, बीवी ने बोला आजा इंडिया, आगे भाग के। तो हमेशा इंडिया में ये सुना कि यार Bangalore is the Silicon Valley of India. So came to Bangalore and started exploring few things कि like you know what to do next. जब मैं यूके में था, 1 साल में यूके में काम किया मैंने। अच्छा। तो वहाँ ना कोरियन इज अ बिग थिंग। मेरे अपार्टमेंट के पास ही बोबा टी की इतनी शॉप्स थी। चाय कॉफी हम पीते नहीं, बोबा टी वाज गो टू थिंग। जब मैं इंडिया आया, देखा कि यार यहाँ बोबा टी मिल रही है, बट हर बंदा ताइवानीज बोबा टी बेच रहा है। Right. तो क्यों ना इंडिया में बोबा टी बिग बनाने के लिए क्यों ना इसको इंडियनाइज लेकिन बनाया आप जाए। इसे इंडिया में, ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है, राइट? कैसे आप लोगों को बताते हैं इसके बारे में? सो बेसिकली इवेंट्स हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है। हमने इंडिया में बहुत बड़े बड़े इवेंट्स किए हुए हैं, जैसे एड शीरन में हमने किया, लोलापलूजा में हमने किया, कॉमिक कॉन हमने किए। वहाँ मेरी ऑडियंस आती है। इंस्टाग्राम इज माई गो टू ऑडियंस और करंटली वी होल्ड द हाईएस्ट मार्केट शेयर। यू नो बोबा टी इन इटसेल्फ इतना बड़ा एजेंडा है, लोगों को समझाना, इवेंट्स करना, जस्ट उसमें फोकस करते, एक सर्टेन साइज का बन जाता, फिर स्नैक्स करते। इंस्टेंटली आपने स्नैक्स उसके साथ क्यों रखना चाहा? So,
इन इंडिया हम अकेली चाय और ड्रिंक्स नहीं पीते, तो वही कॉन्सेप्ट था कि जिन्होंने पहले भी हमसे लॉन्च की थी, हर बंदा बबल टी ही कैफे खोल के बैठा था एंड वी लर्न द लर्निंग्स फ्रॉम देयर कि जब तक इसको फूड के साथ पेयर नहीं और किया आपका जाएगा। QSR मॉडल है बेसिकली, Exactly. दैट्स द रीजन। Exactly. अच्छा ठीक। आपके अभी SKUs कितने हैं? सो बेसिकली बबल टीज में हमारे 20 SKUs हैं, ओके, टोटल बर्गर 15 है। अभी हमने आइसक्रीम लॉन्च किए हैं जस्ट लाइक 2 वीक्स अगो, अच्छा। और उसमें 7 फ्लेवर्स हैं। आपका एक आउटलेट साइज कितना होता है रफली? हमारे आउटलेट्स बहुत छोटे रहते हैं, 150 टू 200 स्क्वायर फीट मैक्सिमम। ये हमारा एक आउटलेट है जो हमने यहाँ पे कोरामंगला में खोला है, बैंगलोर। नेक्सस हैदराबाद में है, ये मॉल में है, ये कियोस्क। ये हमारा DLF मॉल ऑफ इंडिया में है, नोएडा में। ये मैंने इनको कनेक्ट किया था DLF से। इट्स अ बिग डील। किसी भी आउटलेट को ना DLF के मॉल में जगह मिलना इज अ बिग डील। इनमें जगह नहीं होती है कि फुटफॉल बहुत होती है और क्वालिटी ऑफ ऑडियंस बहुत अच्छी होती है। सही कह रहे हैं आप। आपका स्टैंडर्ड लुक एंड फील बिल्कुल नहीं है। सारे अलग लग रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए फुल पर्पल वाइब आ रही है। आई एक्सपेक्टेड देम टू लुक लाइक द वन आपने जो सेटअप किया यहाँ पर, लेकिन वो कोई ऑरेंज है, कोई ब्लू है। बेसिकली वो 2 आउटलेट्स मॉल्स में है, हमें मॉल्स की गाइडलाइन से अबाइड होना पड़ता है। बट आपका ब्रांड तब बनता है जब आपका कंसिस्टेंसी तो होती है। अभी जैसे थोड़ा हमारे पास बाइंग पावर आएगा तो देन वी कैन आल्सो टेल द मॉल्स कि लाइक दिस इज व्हाट वी वांट। गॉट इट। तो अभी जो 40 आउटलेट हैं वो कहाँ पे हैं? सो बेसिकली हमारे बैंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली में है। तो आपकी कोई कॉमिसरी है? हाँ, कॉमिसरीज कितनी है? कॉमिसरी एक ही है बैंगलोर से, बिकॉज हर चीज एम्बियंट है। आउटलेट लेवल इज असेंबली ओनली? हाँ जी। पूरा ट्रांसपोर्ट एम्बियंट है? हाँ जी। जस्ट ओवरऑल आउटलेट्स क्या परसेंटेज है आपके बिजनेस का? हमारा जो डाइन इन डिलीवरी है, डाइन इन 15% है, डिलीवरी 85। हमने डाइन इन अभी सिर्फ 2-3 महीने पहले स्टार्ट किया। QSR को लेके आपका विजन क्या है? आगे जाके अगर इसको आपको बहुत बड़ा पैन इंडिया ब्रांड बनाना है, हाउ आर यू थिंकिंग अबाउट द QSR मॉडल? लॉट ऑफ कंजम्पशन इज हैपनिंग ऑनलाइन आजकल। जो मेरी ऑडियंस है वो स्विगी से बहुत ऑर्डर करती है। Correct. जो ऑडियंस है वो सैटरडे संडे बाहर जाएगी, वो मोस्टली बार्स, क्लब्स, पब्स में जा रही है। दिस इज मोर कि आप जा रहे हो, आपने टेक अवे कर लिया और यहाँ अपने घर बैठ के ऑर्डर किया। सो वी डोंट वांट टू स्पेंड टू मच मनी ऑन केपेक्स। और हम चाहते हैं कि हमारा मॉडल लीन रहे, हमारा स्टोर कम से कम पैसे में बने, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टोर खोल सके और उसका रेवेन्यू पर स्क्वायर फीट ज्यादा आए, बिकॉज उसी से हम एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना पाए। एक स्ट्रेटजी हम यूज करते हैं, हम जब भी पहले खोलते हैं क्लाउड किचन खोलते हैं। क्लाउड किचन को ये जो जैसे कोरामंगला स्टोर मैंने आपको दिखाया, वो पहले क्लाउड किचन था, फिर उसको कन्वर्ट किया गया, क्योंकि वो क्लाउड किचन से जब प्रॉफिटेबल हो जाता है फिर हम जाते हैं, ताकि हम कोई गलत डिसीजन ना लें कि हमने एक फिजिकल आउटलेट खोल दिया जहाँ पे 10-12 लाख लगा दिया और बाद में हमें लगे कि यार ये लोकेशन तो चल नहीं रही, इसे बंद करना पड़ेगा। दिस इज द स्मार्टेस्ट थिंग ही इज डन। कुणाल भाई आप में इन्वेस्टर है, उन्होंने आपको ढूंढा, आपने उन्हें ढूंढा। जो हमारा पहला राउंड हुआ था नवंबर में, कितना बड़ा राउंड हुआ था? और हमारा 10 करोड़ का राउंड हुआ था। 10 करोड़ स्ट्रेट अवे। यस। वैल्यूएशन? वैल्यूएशन? पोस्ट मनी 40 करोड़। अच्छा, और उनका कितना था उसमें? उन्होंने डाला था 3 करोड़। तो आपने जब स्टार्ट किया, आपने क्या मंथ बोला? अक्टूबर में। 2 महीने में 40 करोड़ की सीधा वैल्यूएशन कैसे मिल सकती है? अमन, मैंने QSR पहले बिल्ड किया है। He's got a history of success. सीजन QSR एंटरप्रेन्योर रह चुका हूँ। रेवेन्यू बता दीजिए तो वैल्यूएशन भी समझ में आ अक्टूबर में जाए। हमारा रेवेन्यू था 40 लाख फर्स्ट मंथ फर्स्ट मंथ। 40 लाख कैसे हो सकता है? अमन, मैंने 5 क्लाउड किचन खोले थे, मैं QSR कर चुका हूँ, 500 क्लाउड किचन बना चुका हूँ। नवंबर में कितना किया था? नवंबर में 60 लाख ऑड किया था। और आपको दिसंबर में फंडिंग भी हो गई। हाँ जी। 2 महीने में आपको 40 करोड़ दे दिए सीधा। मैं तो उसी पे हैरान हुए, देखते नहीं है, सोचते नहीं है क्या इन्वेस्टर्स को 40 करोड़ वैल्यूएशन दे दे। और किसने दिए पैसे? ग्लोबल ग्रोथ कैपिटल यूके बेस्ड फंड है। पहले वाले आपके इन्वेस्टर होंगे शायद, हाँ, इसलिए। वो पहले इन्वेस्टर थे। अच्छा, और उसके अलावा अर्जुन वैद्या, रेजर पे फाउंडर्स, मार्शल अच्छा। गाइस, आक्रेत एंड मितेन फ्रॉम पियर चेक। तो ज्यादा करके एंजल टाइप ऑफ फंड। हाँ जी। आपने और एक फंड रेज किया है बीच हाँ, में? फंड रेस क्लोज किया। कितना किया? 30 करोड़ उठाए हैं 110 करोड़ के पोस्ट मनी वैल्यूएशन। कब कब किया? किया? जुलाई में टर्म शीट क्लोज की थी, जब हमारा रेवेन्यू था 1.7 करोड़। इसमें कौन कौन आया था? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एटाई फंड, टाइटन कैपिटल विनर्स फंड, उसके अलावा ग्लोबल ग्रोथ कैपिटल ने और डीवीसी मैट्रिक्स। 23-24 का पूरे 6 महीने हो गए, तो हमने वो साल कितने में क्लोज किया? 5.2 करोड़। 24-25 ईयर टू डेट। अभी तक 17 करोड़ हो चुका है। तो इस साल हम कितना करेंगे? 30 से ऊपर जाएंगे, 30 करोड़। प्रॉफिटेबल हैं आप? नहीं, अभी हम बर्न कर रहे हैं। कितना? पर मंथ बर्न है क्लोज टू 30 लाख रुपीस। ठीक है, ज्यादा नहीं। और लास्ट ईयर कितना बर्न था पर मंथ? लास्ट ईयर हमारा बर्न था 1.8 करोड़। और अभी आपका ये साल कितना बर्न होगा? 4.2 4.3 तक जाएगा। सो यू आर नाउ बर्निंग अबाउट 15-20%। तो Negative. इसका यूनिट इकोनॉमिक समझाओगे, बर्न कहाँ जा रहा है, ताकि हम सब समझ पाए कि 65% ग्रॉस मार्जिन है। ठीक अच्छा। है, हमारा 8% रेंट है,
12 से 13% सैलरीज है, स्विगी का कमीशन आ जाता है, कितना? डाइन इन और डिलीवरी बना के 16-17% के आसपास। स्टोर लेवल पे हमें 20% बचता है, प्लस अनदर 7-8% ऑन परफॉर्मेंस मार्केटिंग। उसके बाद आपका बचता है 20%। हाँ, 20% बचता है। और तो फिर कहाँ खर्चा हो 20% हमारा, जिसमें से 10% जा रहा है ब्रांड मार्केटिंग पे करंटली, बाकी? कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस में, क्या है कॉर्पोरेट सैलरीज। भाई आपकी क्या सैलरी है ध्रुव? मैं 2.5 lakhs ले रहा हूँ पर मंथ। और हाईएस्ट पेड पर्सन नेक्स्ट हाईएस्ट पेड इज अबाउट 42 lakhs a year। कौन है भाई, क्यों इतना? वो मेरा वीपी ऑफ ऑप्स है। ऑपरेशंस हेड, बेसिकली स्टोर संभाल रहे सारे। हाँ। बिल्कुल सही कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। बल्कि आई थिंक अ रेस्टोरेंट चेन इज ओनली एज स्ट्रांग जितना उसका ऑपरेशंस हेड Exactly. स्ट्रांग है। सो वेरी गुड आइडिया, स्पेंडिंग मोर, एंड आई एम हैप्पी कि आप अपने आप से ज्यादा उनको दे रहे हो। बहुत ही जरूरी काम है ये। एग्जैक्टली, बिकॉज आई बिलीव इन कि एक स्ट्रांग टीम होना चाहिए स्ट्रांग फाउंडेशन के लिए। भाई तू तो खिलाड़ी है। ओबा भाई सर आपसे सीखा है शार्क टैंक देख देख के। इतने सारे इन्वेस्टर्स लेके आ गया, इतने एक साल में तूने 170 करोड़ की वैल्यूएशन उठा ली। भाई उसके पहले क्या क्या किया देख लो ना। 1 करोड़ जीसी सीरियल एंटरप्रेन्योर। वेल डन यार, पैसा समझ में आता है, धंधा समझ में आता है। गंदा है लेकिन धंधा है। यहाँ आके क्या करेगा? तेरे को यहाँ पे शार्क से क्या मिल जाएगा? सी, मैंने सारा बिजनेस बनाया इंडिया के बाहर। ये मेरा पहला बिजनेस है इंडिया में, और मैं इसे बहुत बड़ा इंडिया में बनाना चाहता हूँ, इसे ग्लोबली भी लेके जाना चाहता हूँ। इनफैक्ट दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। आप बताइए, इंडिया और ग्लोबल में जब आपने काम किया, फूड इंडस्ट्री में फर्क क्या है? ओवरसीज बिजनेस करना मच इजियर है, लाइसेंसेस बहुत फास्ट मिलते हैं आपको, लेस रिक्वायरमेंट है। इंडिया में टाइम लगता है हर चीज को। ओवरसीज एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट है, इंडिया में वो स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट आ रहा है। उधर एओवी बहुत हाई है, यहाँ पे एओवी का थोड़ा फाइट रहता है। वहाँ एओवी आपको पाउंड्स में है, 3,000 रुपए का एओवी जा सकता है, यहाँ पे आपको 350-400 रुपए के एओवी से खेलना पड़ता है। कस्टमर इज वेरी डिमांडिंग इन इंडिया। टेस्ट को लेके क्या फर्क है? इंडिया में हर एक 5-10 किलोमीटर में टेस्ट चेंज हो जाता है। Correct. अगर आप बैंगलोर की बात करो, मतलब जेपी नगर में कुछ डिफरेंट टेस्ट चल रहा है और एचएसआर में कुछ डिफरेंट टेस्ट चल रहा है। आप कैसे टैकल करते हो उसको? हम सिटी वाइज कर रहे हैं। अभी अगर हैदराबाद चेन्नई है तो उसमें फूड थोड़ा स्पाइसी रहता है। अगर हम दिल्ली साइड आएंगे तो थोड़ा फूड नॉन स्पाइसी करना पड़ता है। दिल्ली में वेज ऑप्शन ज्यादा रहते हैं, बल्कि हैदराबाद चेन्नई में नॉन वेज। और बोबा बाई में क्या डिफरेंस करते हो? बबल टीज में जैसे अब सिंपल है, जैसे आपने मैंगो चिली, जामुन काला खट्टा, ये फ्लेवर्स है जो नॉर्थ की तरफ चलते हैं। वही हमारे फ्लेवर्स हैं जैसे टेंडर कोकोनट, टेंगी कोकुम, जो साउथ की तरफ ज्यादा चलता है। अच्छा सच बताइए, 3 करोड़ रुपया साल का तुम ब्रांड में खर्चा कर रहे हो, 10% आपने बताया। हाँ जी। ये एक तरह से 50 लाख रुपए लेकर आप ब्रांडिंग कर रहे हो। आप हमें ही दे दो 1 करोड़ की इक्विटी और करके ब्रांडिंग जाओ। तो आज सिर्फ पैसे की नहीं है, आज एक्सपर्टीज की भी है। कौन देगा यार 0.3% में? यार मैं ये चेयर भी ऐसे नहीं घुमाता। Why do you think that for 0.3% कोई अपना वक्त लगाकर आपसे क्लोजली काम करेगा? आप थोड़ा अमाउंट इंक्रीज करके थोड़ा और स्टेक ले सकते हैं। अच्छा ठीक है, समझ गए। मैं आउट हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है मेरे पैसों की तेरे को जरूरत नहीं। मेरे को लगता है मैं अपने पैसे और अपना टाइम वहाँ देना चाहता हूँ जहाँ पे जरूरत हो। कि भाई इतने इन्वेस्टर्स हैं और मैं भी आ जाऊँगा, इतना परसेंटेज इतना छोटा हो, इससे अच्छा मैं 2-3 करोड़ रुपए डाल के किसी के साथ ये बिजनेस ना शुरू कर दूँ। अनफॉर्चुनेटली मैं आउट। थैंक्स सर। मेरे को आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा। आई एम इन, आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट 90 लाख 1% के लिए। Here's my problem, man. I think long-term differentiation is very hard. विराज, ये कोरियन कल्चर जो अभी चल रहा है, आई एम नॉट क्लियर कि वो फैडिश है, whether it is here to stay. Secondly, the investment and return economics कुछ सेंस नहीं बन रहे। कितना भी negotiate कर लो, what am I going to get? 1 or 2%? तो मैं आउट हूँ। Good luck. यूजुअली मैं QSR में इतना एक्साइटेड नहीं होती हूँ, बट आई रेड अ स्टैटिस्टिक जिससे मैं अभी बहुत एक्साइटेड हो गई। यूएस में देयर आर 75 फूड ब्रांड्स जिनके 500 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। यू नो इंडिया में क्या नंबर है वो पर ब्रांड? आई थिंक लेस देन 10। 5। एंड गिवन दैट इंडिया में हम सब इतने फूडीज है, ये मार्केट ऐसा है ना कि देयर इज स्कोप फॉर अ लॉट मोर। बॉटम लाइन इज ध्रुव, आपको चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, देयर इज 100%. स्कोप फॉर मोर प्लेयर्स टू बिकम ब्रांडेड चेन्स। एग्री। तो मैं विराज के साथ जुड़ना चाहूंगी ऑफर में, और हमारा ऑफर रहेगा 90 लाख फॉर 1%। बट आई हैव कन्विंस्ड हिम बिकॉज आई एम अ शार्क एंड ही इज न्यू टू टेक रॉयल्टी फ्रॉम यू। Once you get profitable,
हम आपके पास से 0.5% ऑफ सेल्स रॉयल्टी लेंगे टिल वी रिकवर हाफ आवर अमाउंट। थैंक यू शाक्स फॉर द ऑफर। हमारा एक काउंटर ऑफर है, हाँ जी। हम रॉयल्टी नहीं दे पाएंगे और काउंटर ऑफर है क्योंकि हमारा SHA SSA सब हो चुका है और एंटी डिलीशन क्लॉज किक ऑफ हो जाएगा। वो तो होना ही नहीं है रॉयल्टी। You can come for 1.2 crores for 1%, 60-60 each. याहू। नहीं भाई, अगर रॉयल्टी नहीं ले रहे हैं ना, तो हम तो बोल रहे थे इक्विटी ज्यादा लेंगे। दोनों डबल वैमी हम कैसे करें कि रॉयल्टी भी नहीं और वैल्यूएशन भी ज्यादा। देखो हम बहुत बड़ी कंपनी बनाने वाले हैं। नहीं, पर रॉयल्टी क्यों आप ना बोल रहे? कुणाल सर ने मना करा है। मेरी बात नहीं हुई है, बट सारे स्मार्ट फाउंडर्स को पता है। मेरे इन्वेस्टर्स मानेंगे नहीं रॉयल्टी देने के लिए। You're very honest, we like that. तो फिर हम आपको इक्विटी कर देंगे। हाँ जी। 90 लाख for 1%, हम तो नहीं बच होंगे इससे, क्योंकि हमारी भी तो कोई वैल्यू होनी चाहिए। और ये इतने बड़े फूड किंग ऑफ इंडिया। शार्क्स डील पक्की। डन। चलो जी, वेरी good. गुड। पप्पी भाई, ये तो एकदम चेन वेन पहना के बिठाया है आपने एकदम। देखिए, आपको फूड किंग मिल गए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे दो शार्क से डील मिलेगी। हैविंग विराज ऑन बोर्ड, स्पेशली हिज एक्सपर्टीज इन फूड फ्रॉम वीबा, हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आगे जाकर। बोबा वीबा, इट इवन Oh, राइम्स। rhymes also. देखिए भाई, किस्मत। Congratulations. थैंक यू सर। कुणाल, फाइनली हमने एक कंपनी एक साथ कर ही ली। बहल एंड ब्रदर्स। Well done. Good deal. Bad miss for others. अच्छा, tell us about this. How has your experience been with the founder and the company? So he's a very वो extraordinary type founder होते हैं ना, जो उस तरह का है। वो ट्रैक्शन से ही देख लो ना। लेकिन ये बोबा टी तो वेस्ट में देखोगे तो पूरा कमोडिटाइज्ड है। कुछ चीजें ना फैड होती हैं और फिर वो ऐसे आ जाती हैं। ये फैड थी ये भी। आई थिंक अब इट्स हिट एस्केप वेलोसिटी। चाइना में कम से कम 2 multi-billion-dollar कंपनीज है सिर्फ बोबा की। ओके। Good deal. That means it was a great deal, as validated by Mr. Kunal. यार अच्छा बता दिया इन्होंने। हम एक कंपनी बोबा मैं टी कह रहा था, 2 करोड़ रुपए डाल दिए। 20% we will own, 60% management। I know. Oh. A-pop. अरे हाँ, ये बाप।